So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about some relations between relations between kinetic energy momentum, relation between mass and energy, and relation between some units. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So जैसे सबसे पहला रिलेशन आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में। अब एक बात समझ लेते हैं कि हम रिलेशंस किन किन बीच के निकाल सकते हैं। मीन्स जो रिलेशन निकालते हैं हम किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, उनमें हमारी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले कि उसमें कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी पोजेस ड्यू टू द वेलोसिटी। मीन्स मोशन आने की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है बॉडी में, उसको बोलते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट ऐसे आता है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मोशन। मीन्स हमारी बॉडी कितना मोशन कर रही है, तो इसमें भी हमारा मोशन आता है और इसमें भी हमारा क्या आता है? मोशन आता है। इसी वजह से हम इन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल पाते हैं। जैसे सबसे पहले आती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमारा होता है। तो K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हमने लिख लिया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया m से। मीन्स मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दिया। इससे हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ा, m से m कट जाएगा, कोई ऐसे चेंज नहीं है। तो m से मल्टीप्लाई और m से ही मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर आता है मेरा K इज इक्वल टू 1/2m, तो मैं ले लेता हूँ अपना अलग, और m स्क्वायर वी स्क्वायर ले लेता हूँ अपना साथ। इस सारी इक्वेशन में थे, मतलब 1/2m इंटू एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। और मेरे को पता है मोमेंटम का मतलब होता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी की मैं जगह में क्या लिख सकता हूँ ना, p, और ये दो बार थे तो क्या आ गया? स्क्वायर। तो क्या आ गया? K इज इक्वल टू 1/2m इज इक्वल इंटू पी स्क्वायर आ गया, और ये 2m में उधर ले गया तो मेरा क्या बन गया? 2m K इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसी तरीके से मेरा रिलेशन आ गया बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, जो कि आता है मेरा p इज इक्वल टू √2m K। इनमें जो p है वो है मेरा मोमेंटम और जो K है वो है मेरी काइनेटिक एनर्जी, और जो मेरा m है मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। सो नेक्स्ट रिलेशन आता है मेरा रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। जैसे ये हमारा चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, इसमें जो हमारा मास एनर्जी का रिलेशन है वो सिर्फ हमारे थ्योरेटिकल हमें दिया हुआ है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इक्वेशन से हम इस काम कर सकते हैं। इसका मतलब इतना ज्यादा इस चैप्टर में हमारा कोई ना तो यूज है, ना ही हमारे इसमें कितना एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर आता है एटम्स चैप्टर आता है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, वहां पर हमारा इसका और थोड़ा मतलब डीपली है। तो जैसे ये आता है मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन है, इसमें सिर्फ इतना होता है कि जो हमारी आइंस्टीन की इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, उसमें हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ मास है, हमें इसे एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? उसका एग्जांपल आता है, जैसे हमारे पास 1 kg कोयल है, उसको हम बर्न करके मतलब उसको उसमें आग लगाकर हम क्या कर सकते हैं? उसको एनर्जी मतलब एनर्जी ले सकते हैं उससे। मतलब हमने हमारे पास कुछ मास था, हमने उसको बर्न किया, बर्न करने के बाद हमारे पास क्या आ गई? एनर्जी। तो इस तरीके से हम जो मास है उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अपनी एनर्जी में। इसी तरीके से जो हमारी एनर्जी होती है उसको भी हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जैसे एग्जांपल आता है, जैसे हमारे पास गामा रेज होती है। गामा रेज हमारी एक तरीके से एनर्जी की मतलब EMW मीन्स हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होती है। मीन्स गामा रेज एक एनर्जी हो गई। तो गामा रेज जब भी हमारे किसी न्यूक्लियस से टकराती हैं, तो न्यूक्लियस से टकराने के बाद वहां पर हमारे कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल निकलते हैं। उसमें से एक होता है हमारा पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन का हमारा कुछ मास होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो एनर्जी टकरा रही है, एनर्जी न्यूक्लियस में गई और उधर से क्या निकला? उधर से निकला हमारा एक पॉजिट्रॉन। मीन्स हमारी एनर्जी से क्या निकला? मास। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आता है सिंपल हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। थर्ड आता है हमारा रिलेशन बिटवीन ईवी एंड एएमयू, मींस इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एएमयू। ये हमारी एक तरीके से ये भी हमारा एक एनर्जी और एक मास की यूनिट होती है। इसमें क्या रिलेशन आता है? जैसे मास इज इक्वल टू, हम मास मान लेते हैं हमारा 1 AMU है, मीन्स हमारा होता है AMU एक यूनिट होती है हमारी। तो जैसे हमारा सबसे पहले आता है हमारे पास जो प्रोटॉन होता है उसमें जो मास होता है वो होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये हमारा मास होता है। और हमें स्पीड ऑफ लाइट पता है, वो होती है हमारी 3 इंटू 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड। तो जैसे हमें ये आइंस्टीन इक्वेशन पता है हमारी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यहाँ पर हमारा E है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर मीन्स एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो m की वैल्यू रखते हैं, m की वैल्यू हम प्रोटॉन का मास रखते हैं, और जो c की वैल्यू उसको रखते हैं और उसको सोल्व आउट करते हैं।
तो सोल्व करने के बाद हमारा आता है 1.6 इंटू 9 मीन्स 1.6 ये रहा, और 3 का स्क्वायर आ गया हमारा 9 इंटू 10⁻11 जूल। ये आ जाती है हमारी एनर्जी मीन्स 1.6 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 10⁻11 जूल, ये आ जाती है हमारी जूल में। फिर इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है, एक रिलेशन हमें पता होना चाहिए, 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें रिलेशन पता होना चाहिए। अगर हमारे 1 जूल में इतने इलेक्ट्रॉन है तो हमारे इतने जूल मतलब 1 जूल में अगर इतनी एनर्जी है तो 1 जूल में हमारी मतलब 1 जूल में इतनी है तो इतने जूल में हमारी कितनी होगी, तो इसको हम सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हमने जो हमारी एनर्जी थी उसको कन्वर्ट कर लिया 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मीन्स हमारा जो मास होता है 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट में हमारी कितनी एनर्जी होती है, वो होती है हमारी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आता है हमारा दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन EV एंड AMU मीन्स हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एटॉमिक मास यूनिट का हमारा जो रिलेशन आता है वो आता है ये। सो डेट इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन में। थैंक यू।